ये कह रहे हैं कि क्या मतलब मैम क्या मंथली कैंडल साइज ऑफ दिस ईयर, क्या आपको नहीं लगता कि ये कैंडल साइज और इसकी स्ट्रेंथ इज रियली स्मॉल एज कम्पेयर टू 2003 बुल रन कैंडल्स? तो क्या निफ्टी कैन रीटेस्ट 20,800 इन कमिंग मंथ? तो क्या ये आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इसकी कैंडल्स में यस, उतनी ये वीकनेस है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। कैंडल इज स्मॉल, स्ट्रेंथ इज स्मॉल, क्योंकि अभी तो मतलब हम हाफ मंथ हाफ ईयर में ही पहुंचे हैं, तो उसके हिसाब से मैं नहीं बताना चाहूंगी। पर मैं एक मेरा व्यू शेयर करना चाहूंगी, जो कि मेरा एक व्यू है। जैसे इलेक्शन के दिन नीचे आया था स्टॉक, नीचे पूरी मार्केट नीचे आ गई थी, तो दैट वाज अकॉर्डिंग टू इलियट वेव थियोरी, दैट वाज फोर्थ वेव ऑन द एंड ऑफ द फोर्थ वेव ऑन द डेली चार्ट। तो वहां से जो ये ऊपर का मूव मिला, दैट इज द फिफ्थ इम्पल्स ऑन द डेली चार्ट। तो फिफ्थ वेव के बाद क्या आता है, तो नेचुरली करेक्टिव वेव आएगा, एबीसी तो आएगा ही आएगा, पर उसके लिए हमें ट्रिगर चाहिए। तो अगर बजट में कुछ ऊपर नीचे होता है, ऐसा कुछ अच्छा ट्रिगर मिल जाता है, तो वो नीचे की तरफ डेफिनेटली मार्केट को लेके आ सकता है। 21,000 का मेरा व्यू है ही, एंड दैट वेव विल बी फोर्थ वेव ऑन द वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में जैसे ही इलेक्शन का जैसा हुआ, वैसा भी एक बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है, बहुत बड़ी नीचे की मिलती है 21,000 के आसपास। अगर वापस से ये मूव मिलती है, तो अगेन दैट विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी, और वहां से लेके फिफ्थ वेव विल बी स्टार्टिंग ऑन द वीकली चार्ट। तो वो आज ये जो मूव आई है इलेक्शन के बाद से, उससे भी बड़ी मूव लेके आएगी। तो 21,000 के पास अगर मिल जाता है, तो दैट इज एन एक्चुअली अपॉर्चुनिटी फॉर अस। मिलना तो चाहिए, मुझे भी लग रहा है। सो दैट्स ठीक है, व्हाई तो सो वेटिंग मतलब एंड वी एक, आर एक जी, तो एक बार डरे नहीं अगर दर्शक और इन्वेस्टर्स, तो वो बताने की कोशिश है कि शायद एक बार और नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं। वो लेवल्स लेकिन दोबारा से और बड़ी खरीदारी करने के ही मौके होंगे। तो वो जो गिरावट होगी वो वीकनेस अगर आएगी, और जो कि कहीं ना कहीं शायद मेरा मैम अगर मैं कहूँ कि शायद वो रिक्वायर्ड है हेल्दी मार्केट के लिए, क्योंकि ये बहुत ही एक तरफा तेजी वापस से आ गई है और वन साइडेड है इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं तो इसकी बाजार की हेल्थ जिसको कहते हैं हम लोग इन नॉर्मल टर्म्स, जनरल टर्म्स, की कहीं ना कहीं वो करेक्ट। शायद उतनी मजबूती नहीं बन पा रही है, और उसके लिए शायद एक एक ठहराव, एक रुकावट जारी है। तो चाहे वो टाइम वाइज करेक्शन हो, चाहे प्राइस वाइज हो, और टाइम वाइज तो शायद होना शुरू हो गया, लेकिन प्राइस वाइज भी आप कह रहे हैं कि कभी आ सकता है, और 20,800 या 21,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यस, यस, डेफिनेटली मिल सकते हैं, और ये दैट हेल्दी अपॉर्चुनिटी तो होगी। पर प्रॉब्लम क्या है, अभी लोग ऊपर मार्केट जा रहे हैं तो दे आर नॉट ट्रेडिंग विद, क्योंकि मेरा तो क्यों है ना, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ रोज उठना बैठना होता है, तो सबकी मेंटालिटी में चेक करती हूँ, तो सबकी साइकोलॉजी यही बताती है कि ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ये गलत है, ये फर्जी मार्केट है। तो आप अभी ऊपर जा रहे हैं तो ट्रेंड के साथ काम कीजिए ना, अभी क्यों नेगेटिविटी सोच रहे हैं आप। पर जैसे ही नेगेटिविटी मिलेगी, वो लोग वेट कर रहे हैं कि नीचे आएगा तब हम बाय करेंगे। पर मैं आपको एक्चुअली गारंटी देती हूँ कि नीचे आएगा मार्केट, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी वहां से बाय करने की। तो वहां से एक्चुअली आपको बाय करना है, पर दे विल नॉट डू इन दैट वे एट दैट टाइम। दे वांट टू सेल, पर वहां से सेलिंग नहीं होगा, और अभी बाइंग हो रहा है। नाउ दे वांट टू सेल, तो अभी सेल नहीं हो सकता है। तो थोड़ा ट्रेंड के साथ और थोड़ा इस स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस जैसा सोचिए, देन ओनली यू विल बी जी, एबल टू मेक द मनी। ठीक है। तो इसमें अगर मैं एक 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 राय दूं, एक वो दूं, एक सजेशन, कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस का बहुत ध्यान रखें, और उसी से काफी हद तक आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कि अगर ये जो कमजोरी आती है यहाँ पे भी, अगर आपने प्रॉफिट अपना लॉक कर रखा है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, तो आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करेंगे, और उसके बाद जब नीचे के लेवल्स आएंगे तो दोबारा से एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो वो क्या एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी? यस, स्टॉप लॉस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। वीकनेस है और वहां से लेना है, तो भी हमको ओपन नहीं रखना है हमारा कुछ भी, और ऊपर में है देन ऑल्सो वी शुड हैव अवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वही तो हमें मार्केट को बचाता है। और एक और चीज, टेक्निकल चीजें हैं वो समझिए, और आपके पास एक ऐसा इंडिकेटर तो होना ही चाहिए कि आपको रिवर्सल दिखा सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आ गया। आ गया मतलब आ गया, वॉट एवर इज टेलिंग यू ऑन द चार्ट। कभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं नीचे आ गया वापस ऊपर जाएगा, हमें ये लगता है, ऐसा कभी भी मार्केट में होता नहीं है। तो रिवर्सल इंडिकेटर्स आपको दिखाता है, उसी हिसाब से अगर आप काम करेंगे, तो भी लॉस छोटा रहेगा, प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। जी, ठीक है। तो ये है निफ्टी पे राय, लेकिन ध्यान रखिए कि शायद एक बड़ी वीकनेस एक डिप आ सकती है, वो खरीदारी का ही मौका होगा।
लेकिन उसको कैसे स्मार्टली मैनेज करना है वो आपको बता दिया मीता मैम ने। बहुत शुक्रिया मीता मैम, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ में सुहास जी जुड़ गए हैं। सुहास सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एंड सुहास सर, आप जो अभी डिस्कशन हो रहा था वो आप बैकरूम से सुन रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद वहां से एक बार आपसे एक राय ले लूं, क्योंकि आप एक बढ़िया सा इंडिया टीम की जर्सी में है, वर्ल्ड कप जीतने के मूड में आप दिख रहे हैं ब्लू कलर के टी शर्ट में। तो लेकिन वर्ल्ड कप तो ठीक है, वो सारी पॉजिटिविटी एक जगह, लेकिन क्या ये जो एक तरफा तेजी है, और अभी जो आप डिस्कशन सुन रहे थे कि वो जो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के बीच में एक बड़ी डिप आई थी, वो डिप के बाद से हम लगातार एक तरफा गए हैं और बढ़ते चले गए। बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही छोटी छोटी सी ही ऊपर नीचे हो रही है वोलेटिलिटी, लेकिन उसके अलावा तेजी बहुत ज्यादा रही, मतलब लोज बहुत छोटे रहे हैं और हाईज बहुत हाई, और वो चलता चला जा रहा है। तो क्या ये चिंता सता रही है कि कहीं अब हम बहुत ही उस तरीके के जोन में जा रहे हैं जहां से कभी एक एक वीकनेस आ सकती है? बहुत डीप, कितना डीप पता नहीं। अभी जैसे किसी दर्शक ने पूछा था तो उन्होंने 20,800 तक के लेवल्स उन्होंने पूछे थे, और अभी मीता मैम जो भी कह रही थी वो भी 21,000 तक के लेवल्स को वो भी कह रही थी कि एक बार शायद देखने को मिल सकता है। आप कितना अग्री कर रहे हैं सर? आई एम टोटली डिसएग्री सर। रीजन, अर्निंग बढ़ रहे हैं सर, म्यूचुअल फंड फ्लो कहीं कम नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज पॉजिटिवनेस देयर। एक बात समझ लीजिए सर, दिस इज नया इंडिया है सर। अगर मैं 4 जून की बात करूं तो जो रेड कैंडल बनी थी, अगर पुराना इंडिया होता जस्ट लाइक कोरोना, वो कंटिन्यू रेड कैंडल बनाता। बट ये नया इंडिया है ना, वो यहाँ से बाय करके ऊपर ले जा रहा है सर मार्केट को। ये हुआ है 2020 के बाद। दिस इज कंप्लीटली बिग चेंज इन इंडियन इक्विटी मार्केट। और मैं बात करूं वैल्यूएशन की, सबको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एग्री मार्केट ऊपर जा रहा है, बट क्यों ऊपर जा रहा है? तो सिंपली फंडामेंटल चेक करने हैं मार्केट के। प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। सब प्राइस ऊपर जाएगा तो प्राइस टू अर्निंग भी ऊपर जाएगा, लेकिन अगर अर्निंग उससे ज्यादा स्पीड में बढ़ेगा तो प्राइस टू अर्निंग ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब अभी प्राइस टू अर्निंग ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि अर्निंग स्पीड में बढ़ रहा है, तो मार्केट क्यों गिरेगा सर? अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस मार्केट महंगे हो रहे हैं, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है फिर भी मार्केट महंगे नहीं हो रहे, इसका मतलब अर्निंग का फोर्स प्राइस बढ़ने से ज्यादा है। इसलिए मार्केट का पी 23 है, कोरोना का लो 18 था, 2016 का लो 16 था, और 2008 का लो 11 था। तो मार्केट इज ब्रॉडनिंग एज फार एज वैल्यूएशन इज कंसर्न। तो मुझे कहीं नहीं लगता सर ग्रीन कैंडल बनना डजंट मीन मार्केट महंगे हो गए। अगर मार्केट अपने जस्टिफाई ठीक है, तो ये सब एक एक्सपर्ट्स का अपना अपना व्यू है, लेकिन जहां आप जिस चीज की बात कर रहे हैं सुभाष सर, ये नया इंडिया है, और ये नया इंडिया तो 4 जून को भी था, और लेकिन हमने 4 जून के लेवल्स भी देखे थे, तो वो टेम्परेरी, अगर हम इस तरीके की बात करें कि एक दिन की कुछ ऐसी वोलेटिलिटी वो तो आ ही सकती है,